तो जी आज है 23 जून का दिन और पुर्तगाल पार्लियामेंट में इजलास हुआ है धरल्ले का और हमारी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं क्योंकि जिस चीज़ का डर था वही होता जा रहा है। 3 चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, और भी अभी करने वाले हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है नेशनैलिटी, अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है सेकंड, और जो TRC कार्ड के बाद हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है नेशनैलिटी लेने देने का, ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी बयान करने लगा हूँ। पार्लियामेंट में आज इजलास हुआ है, इसके ऊपर बहुत बहस भी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने पहला मुद्दा उठाया है, जो मतलब कि इन्होंने अपना प्रपोजल दिया, और ये प्रपोजल नहीं है, ये समझ ले फिक्स हो ही जाना है। आप लोग पता नहीं क्यों डरते हैं यार। मुझे कल भी जब मैंने परसों वीडियो एक डाली थी, लोग कह रहे थे ऐसा नहीं होना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्यों डरते हो। कोई बात नहीं, रल के खज्जल होवांगे, हकीकत को मान लें, और हकीकत को मानने से ही यार इंसान बंदा लगता है। तुसी लोग हकीकत से जान छुड़ाते हो। तो इन्होंने कहा है पार्लियामेंट इजलास में जो नेशनैलिटी वाला सिस्टम है, सबसे पहले जो CPLP कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पुर्तगीसी बोली जाती है, जैसे कि ब्राज़ील, अंगोला, मोज़म्बिक वगैरह, जहाँ पे भी ये बोली जाती है, कैबे वर्दे वगैरह, तो वो अपना पासपोर्ट, अपनी नेशनैलिटी 7 साल बाद अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पहले 6 साल पे था, तो उन्होंने कहा नहीं 1 साल और बढ़ा दिया CPLP वाले कंट्रीज़ का भी। और जो हम लोग हैं देसी लोग अपने, जो बेचारे गरीब गुरबा हैं, ठीक है, मस्कीन, तो इनका जो टाइम पीरियड है, हम 10 साल बाद नेशनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे 10 साल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हमें पहला TRC कार्ड मिलता है, उसको लेने में भी आपको टाइम लगता है, साल डेढ़ लग जाता है। उसके बाद जब आपको 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा TRC कार्ड मिलने के बाद। अगर आपको TRC कार्ड पुर्तगाल का आज मिला है, तो आज से अगले 10 साल आपने यहीं पे खज्जल हवार होना है और अपने लिए प्रूफ इकट्ठे करने होते हैं, जो नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी और अपना पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि जब हम नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, तो वो ये नहीं कि अगले दिन मिल जाती है, उसके अप्लाई करने के बाद 1-1.5 साल फिर से हमें लग जाता है। तो ये तब भी हमने जलील हवार होना होता है। और इट मीन आसान लफ्ज़ों में, पुर्तगाल का पासपोर्ट हमें लेने में आराम से 12 से 14 साल या 13 साल लग जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि हमें यहाँ पे कल्चर भी पुर्तगीसी सीखना है और लैंग्वेज भी सीखनी है। लेकिन ये तो पहले भी था, लेकिन ये कोई बड़ी अपडेट नहीं है। लेकिन ये है कि जो 10 साल वाला इन्होंने पंगा डाला है ना, और जब पलियाँ दिया था ना, तो वहाँ निकल जाएगा। और जो फैमिली रेनिफिकेशन है वो फिलहाल ओपन रहेगी, उसके बारे में आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बारे में आज भी बात हुई है, लेकिन वो फैमिली रेनिफिकेशन बंद नहीं करेंगे। और इसके बाद आ जाता हूँ जो तीसरी मेन चीज़ है कि जब यहाँ पे लोगों के बच्चे पैदा होते हैं ना, बच्चे को तो नेशनैलिटी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद माँ बाप भी अप्लाई कर पाते थे। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान, कोई कपल यहाँ पे आ जाता है और ठीक 12 महीने बाद या 14 महीने बाद उनका बेबी आता है, तो बेबी को तो मिलता है, उसके बाद पेरेंट्स भी अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन अभी ये टाइम पीरियड 3 साल पे चला गया। मतलब और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो इंसान, जो कपल यहाँ पे 3 साल से रह रहा होगा पुर्तगाल में, और उसके बाद अगर इनका बेबी आता है, तो बेबी को पहले नेशनैलिटी मिलेगी, और उसके बाद बेबी की बेस पे, बच्चे की बेस पे पेरेंट्स अपने लिए भी अप्लाई कर पाएंगे नेशनैलिटी वगैरह। तो पहले ये वाला सीन सिर्फ 1 साल अगर कपल यहाँ पे मौजूद होते थे पुर्तगाल में और उनका बेबी आता था, तो वो 1 साल बाद ही अप्लाई कर पाते थे। लेकिन अभी इनका 3 साल से यहाँ पे रहना ज़रूरी कर दिया जाएगा कि 3 साल बाद आपका बेबी आए तो ही हम आपको नेशनैलिटी बच्चे की बेस पे देंगे। तो आप खुद ही समझें और देखें कि कितनी ज़्यादा बे रिस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये जोन सी भी चीज़ें कर रहे हैं, इसका हर्जाना इनको भी भुगतना होगा। नए बंदे ही नहीं आएंगे। और यहाँ पे जो लोग पुराने रह रहे हैं, वो कुछ लोग तो स्किप होना चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई हमारा 870 यूरो की सैलरी में गुजारा नहीं होता, और ये सैलरी बहुत ही कम है, और इसीलिए यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो 5 लाख से लोग कहते थे कि 5 लाख से ही हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, तो ये भी इन्होंने बहुत ही बड़ा हमें जहम दिया है। तो 5 लाख से स्टार्ट नहीं होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हमें पहला TRC कार्ड मिलेगा, तब से ही हमारा पुर्तगाल में पासपोर्ट लेने वाला टाइम स्टार्ट होगा। और मैंने आपको कहा भी था कि ये पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यार कोई भी इंसान हो, उसको अपना ही होता है। क्योंकि लुइस मोंटेनेग्रो को बहुत मुश्किल से ये सीट, ये कुर्सी दोबारा मिली है, क्योंकि वो अभी गवर्नमेंट में है, और उनको शेगा पार्टी की बात माननी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो उनकी हुकूमत फिर से टूट सकती है। तो आप खुद सोचें, कोई भी इंसान हो, तुसी भी एडे नेक नहीं हो, ना ही मैं हूँ,
अगर कोई भी इंसान हो हमें कहे भाई हम आपको पूरी ये बादशाही सलामत दे रहे हैं और आप ये चीज़ ना करो, तो हम तो भाई आंखें बंद करके वो चीज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई ठीक है, क्योंकि हर एक को अपना ही होता है। और ये जो कुर्सी है ना, ये तो बड़े बड़े जुल्म भी करवा देती है, लेकिन ये तो हम सिर्फ छोटे से मामूली से इनके लिए लोग हैं, क्योंकि हमने इनके कंट्री को चला दिया है। क्योंकि आज से 4 साल पहले ये कंट्री खाली था, यहूद लोग चाहते थे यहाँ पे आएँ, यहाँ पे रहें, और जब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे अभी इन्होंने चीज़ें चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कि कब तक यहाँ पे चीज़ें ऐसी रहती हैं। जितनी ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उतनी ज़्यादा इनके लिए भी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो हमारे लिए तो मुश्किलात होंगी ही, लेकिन पुर्तगाल में भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा, क्योंकि जब लोग नहीं आएंगे, टैक्स वगैरह नहीं पे करेंगे, तो इन्होंने करी लग पता जाएगा कि हमने ये क्या क्या चीज़ें कर दी हैं और इनको ठीक ठाक नुकसान होगा। तो आसान लफ्ज़ों में पुर्तगीज़ी पासपोर्ट अभी 10 साल के बाद अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा अप्लाई करने के लिए, वो पहले TRC कार्ड जब मिलेगा उसके बाद होगा। बाकी आप लोग परेशान ना हो, हम लोग साथ हैं यार, कोई बात नहीं, इससे बड़े बड़े हमने दुख सह लिए हैं, तो ये क्या है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें, जो ही कोई न्यू अपडेट भी आती है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। टेक केयर।